बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया इतनी तेज नहीं हुई थी कि इंसान खुद को ही पीछे छोड़ दे। जब लोगों के पास समय था कि वे शाम ढलते ही अपने घरों की छतों पर बैठकर आसमान को देख सकें, सितारों को गिन सकें और अपने दिल के अंदर उठने वाले सवालों को सुन सकें। उस जमाने में न शहरों का शोर था, न बाजारों की अव्यवस्थित आवाजें, न जीवन की वह दौड़ जिसमें इंसान मंजिल से ज्यादा दूसरों से आगे निकलने की चिंता में डूबा रहता है। उस द्वार में पूर्व के एक विशाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शहर था, नूरिस्तान। लोग कहते थे कि वह शहर सिर्फ व्यापार और धन के लिए ही नहीं, बल्कि वहां ज्ञान, बुद्धि और अनुभव भी मिलता था। दूर दूर से लोग वहां जाते थे, कुछ धन कमाने, कुछ ज्ञान प्राप्त करने और कुछ अपने सवालों के जवाब खोजने। नूरिस्तान तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। रास्ते में सूखे रेगिस्तान, पथरीले पहाड़, सुनसान मैदान और खतरनाक घाटियां आती थीं। इसलिए अक्सर लोग अकेले यात्रा करने से डरते थे। नूरिस्तान जाने वाले इसी रास्ते पर एक पुरानी सराय थी, जिसे लोग सराय ए खामोश कहते थे। यह नाम उसे इसलिए मिला था क्योंकि वहां रात के समय एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। इतनी गहरी खामोशी कि इंसान को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान सुनहरी लालिमा में रंगा हुआ था, सराय के दरवाजे पर पहला मुसाफिर पहुंचा। उसका नाम सलीम था। सलीम एक व्यापारी था। उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास, मजबूत शरीर, घनी दाढ़ी, साफ सुथरा पहनावा और चाल में आत्मविश्वास। उसने जीवन में कई सफलताएं देखी थीं। व्यापार में उसका नाम था, लोग उससे सलाह लेते थे और वह खुद को बहुत समझदार मानता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक भरोसा करता था और दूसरों की राय को कमतर समझता था। सराय में प्रवेश करते ही उसने चारों ओर देखा, सामान एक तरफ रखा और पानी मांगा। सराय के मालिक अब्दुल करीम ने उसे पानी दिया। अब्दुल करीम एक बूढ़ा व्यक्ति था, सफेद दाढ़ी, पुराना चोगा और नरम आवाज। वह वर्षों से मुसाफिरों को आते जाते देख रहा था। शायद इसी कारण उसकी आंखों में गहराई थी। उसने सलीम को देखकर केवल इतना कहा, सफर इंसान को वह सिखा देता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। सलीम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन बात की गहराई पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद दूसरा मुसाफिर आया। यह यूनुस था। यूनुस का स्वभाव सलीम से बिल्कुल अलग था। वह दुबला पतला, तेज नजर वाला और बहुत ज्यादा सावधान रहने वाला व्यक्ति था। हर बात में शक करना, हर स्थिति का नकारात्मक पहलू पहले सोचना और हर चीज को कई दृष्टिकोण से परखना उसकी आदत थी। वह अंदर आया तो पहले दरवाजे, खिड़कियां, कमरे के कोने और वहां बैठे लोगों को ध्यान से देखा, फिर बैठ गया। सलीम ने उसे देखकर सोचा, यह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सावधान है। रात जैसे जैसे गहरी हुई, तीसरा मुसाफिर आया। यह हम्माद था। हम्माद अपेक्षाकृत युवा था। चेहरे पर ताजगी, कपड़े अच्छे, बातों में जोश और दिल में दुनिया देखने की इच्छा। वह एक समृद्ध परिवार से था। जीवन में उसे अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए उसमें एक तरह की बेफिक्री थी। सराय में प्रवेश करते ही वह बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझा था आज रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ेगी। उसकी आवाज में अपनापन था, इसलिए माहौल हल्का हो गया। अभी वे तीनों खाना खा ही रहे थे कि दरवाजा फिर खुला। चौथा मुसाफिर अंदर आया। सादा पहनावा, धूल भरी चादर, हाथ में लकड़ी की छड़ी, लंबी दाढ़ी और आंखों में सुकून। यह जाहिद था। उसकी उपस्थिति शांत थी, लेकिन प्रभाव गहरा था। वह न जल्दी में था, न परेशान, न घमंडी, बस शांत। अब्दुल करीम ने चारों के सामने खाना रखा। खाने के दौरान पता चला कि चारों की मंजिल एक ही है, नूरिस्तान। सलीम ने तुरंत सुझाव दिया, अकेले यात्रा करने से बेहतर है हम साथ चलें। सबने सहमति दे दी। अगली सुबह फज्र के बाद यात्रा शुरू हुई। शुरुआती सफर अच्छा रहा। रास्ते में खजूर के पेड़, छोटे छोटे झरने और पक्षियों के झुंड दिखाई देते थे। सलीम अपने व्यापारिक अनुभव सुनाता था। यूनुस रास्तों और खतरों पर बात करता था। हम्माद सवाल पूछता और हर नई चीज पर हैरान होता था। जाहिद ज्यादातर चुप रहता, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें गहरी होती। तीसरे दिन वे एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंचे जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था।
पानी कम होने लगा। सलीम ने चेतावनी दी, पानी संभाल कर इस्तेमाल करो, लेकिन हम्माद ने लापरवाही से ज्यादा पानी पी लिया। शाम तक उसका पानी लगभग खत्म हो गया। यूनुस नाराज हुआ, यही समस्या है, तुम हर चीज को आसान समझते हो। हम्माद ने कहा, मुझे लगा आगे पानी मिल जाएगा। सलीम ने सख्ती से कहा, सफर अनुमान पर नहीं, हिसाब पर चलता है। रात को वे एक सुनसान जगह रुके। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर किसी जानवर की हल्की आवाज। आधी रात यूनुस की आंख खुली। उसे लगा किसी ने उनके सामान के पास हलचल की है। उसने घबराकर शोर मचा दिया। सब जाग गए। सलीम ने खंजर निकाल लिया। हम्माद डर गया, लेकिन वह एक भूखा लोमड़ी निकली। हम्माद ने राहत की सांस ली। जाहिद ने कहा, देखा, डर अक्सर हकीकत से बड़ा होता है। अगले दिन वे रास्ता भटक गए। 3 रास्ते सामने थे। सलीम दाईं ओर जाना चाहता था, यूनुस बाईं ओर। हम्माद बीच वाले रास्ते को आसान समझ रहा था। बहस बढ़ गई। तभी जाहिद बोला, कभी कभी समस्या रास्ता नहीं, अहंकार होता है। उसने संकेत देखकर सही रास्ता चुन लिया। सलीम ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? जाहिद ने कहा, जो अपने अंदर की आवाज सुनना सीख ले, वह बाहर की निशानियां भी समझ जाता है। 4 दिन बाद उन्हें एक तंग पहाड़ी दर्रे से गुजरना था। हम्माद डर गया। जाहिद ने कहा, सिर्फ अगला कदम देखो। हम्माद ने वही किया और धीरे धीरे वह दर्रा पार कर गया। नूरिस्तान के द्वार दिखने लगे। चारों बदल चुके थे। सलीम कम बोलता था, यूनुस कम शक करता था, हम्माद ज्यादा सोचने लगा था और जाहिद वैसा ही शांत था। सलीम ने कहा, हम मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन असली यात्रा रास्ते में पूरी हो गई। जाहिद मुस्कुराया, कुछ मंजिलें जगह तक नहीं, समझ तक पहुंचाती हैं। और इस तरह वे शहर में प्रवेश कर गए। सीख, कभी कभी हम मंजिल की तलाश में निकलते हैं, लेकिन रास्ता हमें खुद हमारी पहचान दे देता है।